से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट, ये हमारा 5वां है और ये हमारा हो सकता हो लास्ट पार्ट हो, क्योंकि इसमें हमें न्यूमेरिकल्स इसके करवाने हैं। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल के बाद आप लोगों को क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को दूसरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्या है, काइनेटिक। मैंने इसके पहले पार्ट 4 में भी बहुत न्यूमेरिकल्स 3-4 न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं, वो भी देख लीजिएगा आप लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे जितने अभी इसमें करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपके बोर्ड में हो सकता है पूछे जाएं। ठीक है, और बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन इज सेम, व्हिच पार्टिकल हैज अ लेस वेवलेंथ। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन इज सेम, व्हिच पार्टिकल हैज अ लेस वेवलेंथ। किस पार्टिकल की लेस वेवलेंथ होगी, आपको ये बताना है। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, और जहां पे आपको समझ में ना आए कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन अच्छे से करिए। ठीक, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इज सेम, ये बात तो बोल दी। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ h अपॉन √2m k, ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को पीछे क्लास में पढ़ाया है। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m k फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में बोलता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो यार काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है दोनों की, तो h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो लैम्डा अगर मैं देखूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m ही तो बचेगा, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी तो कांस्टेंट बोल दिया सेम है, तो ये सब तो कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, मतलब जो डिफरेंट है एक चीज, वो उसका मास होगा। अगर मैं ये बोलूं कि फॉर, यहां लिख लो फॉर अल्फा पार्टिकल, दो है ना, तो फॉर अल्फा पार्टिकल वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फॉर अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ। ये बात समझ में आ रही ना, h तो कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट हो गया, k भी कांस्टेंट हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा। अब बचेगा क्या, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/m। मतलब अब हम मास पे डिपेंड हो गए कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कहोगे फॉर अल्फा पार्टिकल लैम्डा, सॉरी लैम्डा ए मैं लिख दूं, मतलब लैम्डा अल्फा, अल्फा से हमने डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मान ले रहा हूं 1/m और अल्फा। ठीक, सिमिलरली आप किसके लिए, उसने प्रोटॉन की बात की है, तो अल्फा सॉरी लैम्डा पी इज इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/mp मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को, एक मिनट मान लो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हो तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी, लैम्डा ये बार बार अल्फा बन जाए, लैम्डा पी इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1/m अल्फा अपॉन 1/p, ये p वाला 1/p। ठीक, ये p वाला कहाँ चला जाएगा, आपका टॉप पे चला जाएगा। मतलब क्या बचेगा, लैम्डा अल्फा अपॉन का लैम्डा p इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपने पढ़ा होगा मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग 1.00 इंटू 10⁻27 मतलब 0.88 ऐसा करते हैं -20, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, और मास ऑफ ये रूट में कहानी बनेगी, ये रूट में कहानी है, ये भी याद रखिए भाई साहब, ये पूरा रूट में आएगा। ठीक, ये रूट में लगा था ना हमने, रूट नहीं लगाया था, रूट में आएगा, तो ये आपका ये ऐसे रूट लगेगा, और मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 होता है, ये बात याद रखना। ठीक, तो यहां से लैम्डा अल्फा अपॉन का लैम्डा पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां से आप देख सकते हो कि जो लैम्डा अल्फा होगा, मतलब जो अल्फा पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। कैसे, देखो ये उधर चला जाएगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू ये 2 ऐसा आ रहा है ना कुछ, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ ना, तो आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल हैव लेस वेवलेंथ, और इसको देख के भी बता सकते थे अगर इस तरीके से आप लेस वेवलेंथ कैसे, क्योंकि आपको पता है ना लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट में m है ना, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा,
तो अगर कंपैरिजन किया जाए मास ऑफ अल्फा एंड मास ऑफ प्रोटॉन में, तो किसका मास ज्यादा होता है? मास ऑफ अल्फा ज्यादा होता है। अगर ये मास ऑफ अल्फा ज्यादा है तो आप कह सकते हो किसका वेवलेंथ कम हो जाएगा? वेवलेंथ आपका किसका कम हो जाएगा? पार्टिकल अल्फा का। ठीक है, समझ में न्यूमेरिकल आ गया? ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देख के भी बता सकते थे किसका, जिसका मास ज्यादा वेवलेंथ उसका कम। क्लियर हुआ ना यहाँ तक की? ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा पी लैम्डा अल्फा टू द इट्स नियरेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एन अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे, इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको बार बार ट्राई करो और लगाने की कोशिश करो। ठीक, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तो बात कर नहीं रहा क्वेश्चन, बात किसकी कर रहा है? पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल के टर्म्स में हम इसको लिख लेते हैं। तो आप कहोगे भैया h अपॉन अंडर रूट में 2m, और इसको मैं qv भी लिख सकता हूँ, ev भी लिख सकते हो और qv भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ बात? अब आपसे क्वेश्चन में कहता है, यहाँ लेट कर लो, लेट एम पी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया। ठीक, और एम अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा, अल्फा है ना, अल्फा पार्टिकल्स, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो गया। फिर आपसे और भी कुछ है, क्यू वी तो सेम है, कट जाएगा, और क्यू चार्ज, तो क्यू ऑफ प्रोटॉन क्यू मान लो 1 होगा, और क्यू, ये क्यू ऑफ प्रोटॉन क्यू मान लिया, तो क्यू ऑफ आपका, यहाँ पे और भी कंडीशन भी बताऊंगा। ठीक है, एक और कंडीशन आपको ये बतानी है, अगर मास ऑफ अल्फा मैं कहूंगा तो 2q होता है, और इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपका 1 था, और मास ऑफ अल्फा कितना था? 4 लिख लो। ये क्लियर हुआ ना? तो ये कंडीशंस आपको लिखनी है वहां पे जाके। बात समझने, पिछला क्वेश्चन क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन 1 ही तो रखा था, और मास ऑफ अल्फा कितना है? अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, तो QP इज इक्वल टू Q है, और इस पे चार्ज कितना है? 2Q हो गया। अब आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी। फॉर दी, यहाँ लिखना है फॉर दी अल्फा पार्टिकल, फॉर दी अल्फा पार्टिकल। ठीक है, समझ बात आ रही ना? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच अंडर रूट में 2m p लिख दोगे, मास ऑफ अल्फा सॉरी, इंटू क्यू अल्फा और इंटू का v अल्फा। लेकिन v तो सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रखना है। सिमिलरली इसी तरीके से ये अल्फा था, ऐसे ही ये लैम्डा फॉर प्रोटॉन, लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m, 2 तो फॉर्मूले में ही है 2m, यहाँ पे आपका अल्फा हो जाएगा, अल्फा तो होगा, अल्फा क्या होगा? p होगा भाई, प्रोटॉन का लिखना है, क्यू पी होगा, और ये v। अब देखो हमसे रेशियो किसका पूछा था? अल्फा पी नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें क्या करना है? पहले लैम्डा, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी निकालना है। ठीक, तो h अपॉन अंडर रूट में 2m, अल्फा कितना है? 4 है, तो यहाँ पे आप लोग 4 रख दोगे, इंटू, ठीक है, क्यू अल्फा कितना है? 2q है, तो 2q रख दोगे, v तो सेम है। सिमिलरली इसकी वैल्यू h रखोगे अंडर रूट में, यहाँ पे तो 2 तो रहेगा, mp की वैल्यू 1 है, मास ऑफ प्रोटॉन, qp भी 1 ही है, q इंटू वी भी कॉन्स्टेंट। अच्छा है, देखो एच से एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला लास्ट वैल्यू है कहाँ चला जाएगा? टॉप पे चला जाएगा। तो आप कहोगे भैया लैम्डा अल्फा अपॉन, देखो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में, ज्यादा नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, आप लोगों का ये हो जाएगा अपॉन को लैम्डा पी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म कहाँ चला गया होगा? ऊपर, मतलब 2 इंटू क्यू वी, ये सारा रूट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो सब रूट में ही हो जाएगा ना। यहाँ पे फिर 2 इंटू 4 इंटू 2q इंटू वी,
V से V कट गया, Q से Q कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा 80 तो बचेगा भाई, कितना बचा 8 बचा, मतलब ये आ गया। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1/रूट में 8। अब 8 का आपको निकालना हो तो निकाल लीजिए, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2√2 ना, ये तो बनेगा। तो आप लिखोगे लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1/√2√2। दिस इज योर रेशियो जो आपको चाहिए था। क्लियर हुआ ना। पहले आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन को अच्छा है करिए। ऐसे ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स और यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, मतलब अदर बोर्ड्स में भी यही न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा 1/2√2 आ गया। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा का नियरेस्ट इंटीजर्स क्या हो जाएगा। तो भाई देखो मैं यहाँ पे बी पार्ट बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा, तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है, यही तो होती है। तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2 4 जा 8 2 2 जा 2 4 जा 8.2। ये आपका आंसर आ गया। लीजिए नियरेस्ट इंटीजर समस्या समझ में आई क्वेश्चन। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लैम्डा एच अपॉन 2m के फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, पोटेंशियल के टर्म्स में बोलता था इसलिए क्यू भी लिख लिया। तो हमने यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया 4, मास ऑफ प्रोटॉन 1 है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का 4 है, क्यूपी चार्ज हमने 1 माना है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल पे 2q माना है। ठीक, और द अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन का वो आंसर आया, फिर इसका ये। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, पॉज करिए और फिर इसको नोट कर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन लैम्डा, wavelength of a photon lambda and de Broglie wavelength of an electron are same। मतलब वेवलेंथ जो फोटोन की है और डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो दोनों क्या है, सेम है। आर द सेम प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc by h। ये h लिखा है, n नहीं है, ठीक है। मेरा h और n लगभग एक जैसा रहता है। ठीक, तो ये h है। टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन को हमने कहा कि ई लेट कर लीजिए, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कहा ई लेट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो भाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो आएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा है, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा आएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। ये एनर्जी किसकी आई है, फोटोन की आई है। एंड यहां से लिखो एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, E इज इक्वल टू, या सॉरी लैम्डा या E। ठीक है, लैम्डा हमने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2m के ही तो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या, लेट बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन E एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मानना है। यहाँ पे क्या मानना है, के। तो देखो लैम्डा, अब अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2mk हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हमें k चाहिए होगा तो k इक्वल टू आपका आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। यार दिख रहा है ना यहाँ तक की, हाँ ठीक। तो ये आ गया के एच स्क्वायर 2m k स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो के ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, यहाँ तक समझ में आया। पहले इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा आपने किसकी एनर्जी कर दी, इसकी एनर्जी फोटॉन्स की थी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 2m के हो जाएगा, तो k इक्वल टू एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको, अगर मुझसे क्वेश्चन में क्या, प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc by h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मतलब ये ऐसा कुछ पूछ रहा है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 2 लैम्डा mc by h टाइम्स ऑफ, ये h है 2 लैम्डा mc by h टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये टर्म्स आपको प्रूव करके लाना है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, तो E यहाँ लिखिए अपॉन का K लिखिए। हमने क्या कहा, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, E बाई के, E की वैल्यू क्या है hc बाई लैम्डा है, और इसकी वैल्यू क्या है h स्क्वायर अपॉन का h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर है, 2m लैम्डा स्क्वायर है। तो देखो ये वाला टॉप पे जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो E बाई के इज इक्वल टू एच सी इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m अपॉन का यहाँ लैम्डा इंटू एच स्क्वायर। ठीक, देखो लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, एक एच से एक एच कट गया, क्या आ गया E बाई के इज इक्वल टू, इधर से बचा आपका 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच, यही तो बचा भैया, और यही तो लाना था 2 लैम्डा। अब एक के उधर चला जाएगा तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा एम सी एच इंटू के। यही तो प्रूफ आपको क्वेश्चन में करना था। ये अच्छे क्वेश्चंस मैंने बोला करवा रहा हूँ, ठीक है, इनको जरूर पढ़िएगा। कैसे कर रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार इसको जरूर देखिए, रिपीट कर करके देखिए, बट इन क्वेश्चंस को देखिए जरूर। क्लियर हुआ ना यहाँ तक कि कैसे किया इस क्वेश्चंस को? ठीक है, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन्स एन अल्फा पार्टिकल एंड फोटॉन्स हैव अ डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हिच वन हैज अ ग्रेटर एनर्जी। क्वेश्चन एक ही लाइन में, लेकिन करने का ढंग तो कहूँगी कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्योंकि एक ही कहानी में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स हैव अ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है, विच वन हैज अ ग्रेटर एनर्जी, किनके पास या किसकी ग्रेटर एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन लिखिए और इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए। पॉज करिए, एक बार करिए और देखिए इसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव अ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ कर लीजिए लेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो E है, और E इक्वल टू पढ़ते हो mc स्क्वायर। मैंने मान लिया एक मिनट के लिए E इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv पढ़ते हो आप लोग। यहाँ से मास इज इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा तो h अपॉन लैम्डा v हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे जाके। क्लियर हुआ ना? पहली इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो गया, यहाँ से एम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वी। यहाँ से ये एम की जगह पे यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यू उठाइए और यहाँ पे पुट करिए, तो ई इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन लैम्डा वी इंटू सी स्क्वायर। क्लियर हुआ ना यहाँ तक कि लैम्डा वी, ये हुआ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सही है ना? अब इसमें क्या करना है आपको, E इक्वल टू एच लैम्डा बी इंटू सी स्क्वायर। अब एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की अगर एनर्जी की बात करोगे तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा पढ़ते हो, या E इक्वल टू एच न्यू करोगे सी बाई लैम्डा। ये इक्वेशन 2 हो गई, इसको E डैश मान लीजिए। ठीक, अब E बाई ई डैश इज इक्वल टू एच सी स्क्वायर बाई लैम्डा वी, और यहाँ से एच सी बाई लैम्डा। अब देखो यार, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा। मतलब कंडीशन ये बनेगी कि E इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू सी बाई वी। क्लियर हुआ ना यहाँ तक कि? ये चीज क्लियर हो गई।
तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और ये है फोटोन की एनर्जी। अब एक चीज तुम्हें पता होती है कि V इज ग्रेटर देन नहीं, ये कैसे बोल रहा हूं कि C इज ग्रेटर देन V। इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा ही होती है स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा हो जाएगी तो अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं यहां से एक रिलेशन निकालूं तो E इज इक्वल टू ई डैश इंटू सी बाई वी होगा यार। तो ये ज्यादा ये कम है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं मान लो ई डैश का रिलेशन निकालता हूँ तो ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा, ई इंटू वी हो जाएगा, अपॉन का क्या हो जाएगा सी। अब ये तो कम है और ये ज्यादा है, अगर ये कम और ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये ई है तो आप लिख सकते हो एनर्जी, या पूछ रहा था ना विच वन हैज ग्रेटर एनर्जी, तुम लोग आप लोग लिखोगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर, आंसर ये लिखोगे। समझ में कंडीशन आ रही कैसे किया है, आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। पहले आपको E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फिर हमने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी किया, एम इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वी, यहाँ से हमने ये h बाई लैम्डा वी की वैल्यू उनकी जगह पे पुट कर दी, इक्वेशन बन गई। एनर्जी ऑफ फोटोन जो बताया है वो E डैश इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, फिर आपको E बाई ई डैश किया तो ये इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से E बाई ई डैश इक्वल टू सी बाई वी आ जाएगा, यहाँ से इसको करोगे कंडीशंस बन जाएगी। मतलब आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ ग्रेटर, मतलब ज्यादा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्लियर हुआ ना? एक क्वेश्चन और करवाएंगे फिर आपके ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, मतलब लगभग खत्म हो जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा अपनी बुक में, ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा दिए हैं और अच्छे क्वेश्चन और लगाइएगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों को पार्ट अपलोड करके देंगे और उनको भी आप शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन है, करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम व्हिच हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी एंड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम व्हिच हैज अ ग्रेटर वेलोसिटी एंड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई? देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको आप लोग कैसे करोगे, तो यहाँ करना लेट एमी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, ठीक, और एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, ये आप तो लिख कर लोगे। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? ठीक है। वीई इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron, and Vp is the velocity of proton। इतना तो लेट कर लोगे। अब अच्छा एक चीज देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों के लिए सेम बोल रहा है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का प्रोटॉन सेम, मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन्स विल सेम। तो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, एच अपॉन एम, अब इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा और वी पी हो जाएगा, यहाँ वी ई होगा, सॉरी भाई। लैम्डा इज इक्वल टू आप लोग एच अपॉन एम वी तो पढ़ते थे, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा पी एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मैं अगर ये चाहूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड लिख लूँ या मास ऑफ प्रोटॉन एक साइड लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इसको एक क्वेश्चन अभी फर्स्ट मानो, एक मिनट के लिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सब लोगों को? लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा भी बोला है कि दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो आपने क्या कर दिया, एच अपॉन एम ई इंटू वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी इंटू वी पी, एस कैंसिल आउट, यहाँ से एम पी वी पी इज इक्वल टू एम ई इंटू वी, ठीक।
तो ये कंडीशन क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है यार, me अपॉन mp इक्वल टू v, ये कंडीशन है ठीक है, ठीक। अब आपको ये पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो पता होगा ना सबको, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अगर मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो एक चीज देखो, अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो किसका क्या कंडीशन ज्यादा हो जाएगी भाई, मास ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वीपी अपॉन का मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ये तो कंडीशन होगी, यही तो होगी, ऐसे तो लिखोगे इसको। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? तो जब ये कंडीशन है मास ऑफ प्रोटॉन आपका ज्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या है, ज्यादा है, पहले तो ये कंडीशन समझो, एच है, ये एच है, ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया, एमपी इंटू वीपी इक्वल टू एम इंटू वी। हमने वी को उधर ले लिया तो ये वी, एम ये यहीं पे गलती हो रही है भाई, ये तो मैंने वी वहां पे रखा वीपी, तो ये कंडीशन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन आपका ऊपर रहेगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ ना यहाँ तक कि? अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है तो ये बढ़ गया है ना, मतलब आप कह सकते हो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई ये है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वीपी, मतलब ये कंडीशन हो जाएगी। जो पहला पार्ट क्या था, क्रेटर वेलोसिटी किसकी होगी, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ ना यहाँ तक की? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताता हूँ जिसका नेक्स्ट पार्ट है। ये तो सब पता ही चल गया ना क्या क्या कंडीशन किसके लिए है, ठीक। नेक्स्ट इसका पार्ट देखो क्या करोगे। नेक्स्ट क्या था, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, तो in terms of एनर्जी, जब आप एनर्जी के टर्म्स में जाओगे तब आप क्या करने वाले हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला या काइनेटिक एनर्जी का भी छोड़ो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m के पढ़ते हो ना, 2m के काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है, तो हम काइनेटिक एनर्जी आप इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे और ये आपका ई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। ये आपका ये कंडीशन है। मान लो ये ई की बात करता हूँ, ऐसे प्रोटॉन के लिए जब आप लिखोगे तो एच अपॉन अंडर रूट 2mp इंटू के पी। अब यार दोनों की तो ये सेम है, मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या क्वेश्चन में बोलते हैं वेवलेंथ क्या है, सेम है, तो आप कहोगे भैया एच अपॉन अंडर रूट में 2me इंटू के ई इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2mp इंटू के पी, ठीक। एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये रूट में उधर भेज दो तो रूट में इधर आ जाएगा 2mp इंटू के पी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2me इंटू के पी के ई। यार रूट रूट तो कट जाएंगे, इक्वल टू में रहते हैं, और ये 2b और 2b कट जाएंगे, बचेगा क्या, mp इंटू के पी इज इक्वल टू me इंटू के ई, ठीक। फिर वही कंडीशन बनने वाली है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दो, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन के पी। अब एक चीज फिर वही लिखनी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट या 3 को मान रहे हो तो आप कहोगे भैया मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो अगर ये कंडीशन है तो यार काइनेटिक एनर्जी इस समय क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की होगी कम होगी। आप समझ सकते हैं इस कंडीशन को, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ये ज्यादा है तो इधर मल्टीप्लाई। अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन निकालना चाहेंगे, एक मिनट में बता रहा हूँ, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, और ये तो हमेशा ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर व्हेन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर। अगर मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर है तो काइनेटिक, और वो तो एक्चुअल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली सॉल्व है कि मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हुए क्वेश्चंस यहाँ तक? ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपने बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए, और जो भी चीज़ जो भी डाउट हुआ करें वो हमें आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर दिया करिए, जो भी दिक्कत होगी हम आप लोगों की सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय।